बारह साल बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा का भारत का दौरा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गोवा पहुंच गए। खुशी है, SCO में शिरकत करने यहाँ पहुंचा हूँ। उम्मीद है ये सेशन बहुत कामयाब रहेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। इमरान खान की 9 में से 7 मुकदमात में 10 दिन की अबूरी जमानत मंजूर। 2 मुकदमात में 9 मई तक अबूरी जमानत मिल गई। कप्तान को 10 रोज में अदालत से रुजू करने का हुक्म। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। ओम चौधरी ने बयान कलम बंद करवा दिया। बुशरा बीबी और इमरान खान को इद्दत का दौरानिया मुकम्मल ना होने का इल्म था। इमरान खान का निकाह 1 जनवरी 2018 में हुआ। इद्दत का दौरानिया 18 और 14 फरवरी 2018 के दरमियान मुकम्मल होता था। मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। अदालतों के जरिए रिलीफ लेने का माहिर हो चुका है। कभी एक बहाना किया जाता है तो कभी दूसरा बहाना किया जाता है। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा, बाकी किसी हॉस्पिटल में इमरान न्याजी ना जाने को तैयार हैं, ना मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को तैयार हैं। इमरान खान अदालतों से अपनी मर्जी की तारीख लेने की कोशिश करते हैं। अदालत पेशी के लिए टांग की सूजन का बहाना बनाया गया। ये दर्द टांग की नहीं ना अहली का है। वजीर आजम के मोमिन खसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान कई केसेस में मतलूब हैं। कौम को घरों से निकालने से पहले खुद तो घर से बाहर निकलो डरपोक। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान को ललकार। कहती हैं, अदालत जाकर जिससे खतरा है सबूत दो, वरना अपना मुंह बंद करो। अदालत बुलाए तो गोली, प्लास्टर, माजूरी, बाल्टी, डब्बा और अब व्हील चेयर। एक ही जिद्दी शख्स है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ जो है ये नेगेटिविटी की तरफ चली गई। वो अपनी जिद के आगे कुछ नहीं देखता। उसको ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान का इस्तेहकाम दाव पे है। उसको ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अफरा तफरी है, जो केओस है, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान है। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती रहनी चाहिए। एक शख्स की कुर्सी के लिए मुल्क की जमहूरियत दाव पर नहीं लगानी चाहिए। पूरी उम्मीद है PTI के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों। बिलावल भुट्टो सबसे मुशावरत करके भारत गए। ये सारा खानदान बदनीयत है, इन्होंने कुछ नहीं करना और ये सिर्फ लोगों के खिलाफ पर्चे झूठे करने के माहिर हैं। इनकी आदत है कि जिससे वादा करो वो कभी पूरा ना करो। हमने पीछे हटना सीखा ही नहीं, या इनसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा था शरीफों का सारा खानदान बदनीयत है, ये लोगों के खिलाफ झूठे पर्चे करवाने में माहिर हैं। हमने दहशत वाला नहीं, हम का रास्ता अपनाया। परवेज इलाही की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ जो कि करप्शन पर कन्विक्ट हुआ है, सजा याफ्ता है, उसको जेल से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर निकाला गया। झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर 4 साल से वो इश्तिहारी बन के बाहर बैठा हुआ है। पूरी दुनिया के वो चक्कर काट रहा है, पूरी दुनिया की वो जहाँ के खाने खाता है, सैरें कर रहा है। और दूसरी जानिब उसको कोई नहीं बुलाता, उसको कोई ये नहीं पूछ रहा, शहबाज शरीफ से कोई ये नहीं पूछ रहा कि आपने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया था, ये मुल्क में वापस क्यों नहीं आ रहा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब कहते हैं, नवाज शरीफ करप्शन में सजा याफ्ता भिगोड़ा। अदालत नवाज शरीफ को वापस बुलाए, वरना शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करें। शेख रशीद ने कहा, हुकूमत सदर से इलेक्शन की तारीख का इख्तियार वापस लेने जा रही है। पार्लियामेंट अदलिया का घेराव करने जा रही है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इलेक्शन पर कंसेंसस हो। बाकी जजेस के दरमियान इख्तिलाफात है तो ये ख़त्म करना उनके अपनी ज़िम्मेदारी है। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़े।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी फौरी इंतखाबात के हामी, कहते हैं अगर मुल्क को बचाना है तो इलेक्शन की तरफ ही जाना है। जजेस के दरमियान इख्तलाफात खत्म करना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 16 मई तक तोसी। इमरान खान ने 9 मुकदमात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एक और मुकदमे में जमानत मिल गई। लाहौर ATC ने परवेज इलाही की 11 मई तक जमानत मंजूर कर ली। अदालत की परवेज इलाही को 50,000 रुपए के मुचलके जमा करवाने की हिदायत। चौधरी शुजात की पार्टी सदारत बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ की सदारत से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। चौधरी वजाहत की दरखास्त खारिज। चौधरी वजाहत ने पार्टी आइन में तरमीम की थी। पार्टी सदर की मुद्दत 3 साल के बजाय 2 साल की थी। लाहौर ATC में PTI रहनुमाओं को फिर जमानत मिल गई। जलाओ घिराव और पुलिस पर तशद्दुद केस। फवाद चौधरी, फारूक हबीब, हमाद अजहर और दीगर की अबूरी जमानत में 16 मई तक तोसी। फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके जो तुफैली सूबे में बैठे हुए हैं, इस तरह के डिलेइंग टैक्सेस के साथ आइन की मजीद खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। हम इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आइन के साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलबी। पिशावर हाई कोर्ट में PTI दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाब क्यों जमा नहीं कराया? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। चेयरमैन PTI इमरान खान पर टिकट्स की फरोख्त का इल्जाम। PTI ने वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस PTI रहनुमा उस्मान डार की जानिब से भेजा गया। G20 इजलास भारत का गैर कानूनी इक़दाम। इस्लामी ममालिक इसका बाइकॉट करें। मौलाना ताहिर अशरफी की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है, भारत में किसी को मज़हबी इजाज़त नहीं। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मस्कत से कराची पहुंचने वाले शख्स में मर्ज की तस्दीक, करंटीना कर दिया गया।